हेलो एवरीवन। तो यह है लास्ट पार्ट हमारे सीरीज का जिसका नाम है क्वीन सैक्रिफाइस टू विक्ट्री। यह है पार्ट नंबर 10। अगर आपने इसके पहले के 9 पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा आप वो चेकआउट करो। ये वाला गेम तो मेरा खुद का है, लेकिन इसके पहले के जो 9 गेम्स है वो सारे के सारे टॉप लेवल सुपर ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स है कि उन्होंने किस तरीके से क्वीन सैक्रिफाइस किया था उनके गेम्स में और किस तरीके से विन लिया था। तो चलो हम लोग एक इंटरमीडिएट लेवल मान लो का गेम हम लोग देखने वाले। मेरे लेवल का गेम है ये। तो मेरा रेटिंग क्लोज टू 2150 है chess.com पर। तो यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू e4 और मैंने मेरा फेवरेट ओपनिंग खेला जो है पॉन टू c5। वेल जो मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं सिसिलियन डिफेंस और उसमें भी सिसिलियन ड्रैगन सबसे ज्यादा खेलता हूँ, या फिर आप बोल लो ऑलमोस्ट अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर बार ही खेलना पसंद करता हूँ। नाइट f3, पॉन टू d6, पॉन टू d4। ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएशन है कि ओपन सिसिलियन में अगर जाना है तो भाई d4 करके ब्रेक करता है। तो पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टू f6, नाइट को डेवलप किया है पॉन पर प्रेशर, नाइट टू c3। ठीक है, उसने भी नाइट को डेवलप किया और पॉन को बचाया। और अब आया मूव पॉन टू g6 जो ड्रैगन वेरिएशन में ट्रांसपोज होता है। बिशप टू c4 आया, बाद में बिशप g7, पॉन टू f3, कैसल किया मैंने, बिशप टू e3, नाइट टू c6। तो यहां पर क्या हो रहा है, बस हम दोनों प्लेयर्स, मैं भी और मेरा ओपोनेंट भी, हम दोनों ओपनिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ओपनिंग प्रिंसिपल्स में क्या आता है, नाइट्स को बिशप्स को बाहर निकालो, कैसल करो और उसके बाद में एक थोड़ा सा सॉलिड पोजीशन लाओ ताकि आपके ऊपर जल्दी से अटैक ना हो पाए, और अगर अटैक हो भी तो इतना स्ट्रांग वो नहीं रहना चाहिए, आप अच्छे से डिफेंड कर पाओ। अब यहां पर खेला गया मूव बिशप b3, बिशप टू d7, क्वीन d2। जनरली ये देखा जाता है कि जब सिसिलियन डिफेंस होता है तो व्हाइट करता है लॉन्ग कैसल, ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल और ऑपोजिट साइड कैसलिंग का यहाँ पर पोजीशन बनता है। मैंने खेला मूव रुक टू c8। अभी यहाँ पर देखो एक सिंपल सी चीज, मेरा सारा ओपनिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो चुका था, कैसलिंग भी हो चुका था। तो अभी ये जो सेमी ओपन फाइल है यहाँ पर मुझे रुक को रखना है। वेल आप जैसे देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे अब तक बुक मूव्स ही चल रहे हैं। लॉन्ग कैसल किया मेरे ओपोनेंट ने और मैंने खेला मूव नाइट टू e5 क्योंकि मुझे जाना है नाइट टू c4। उसने खेला मूव पॉन टू g4, यहां मैंने खेला e6, पॉन टू h4 आया और उसके अटैक्स को स्टॉप करने के लिए मैंने खेला मूव पॉन टू h5। उसने g5 खेला जो एक अच्छा मूव नहीं कंसिडर होता है, क्योंकि अभी जैसे ही आपने g5 खेला तो ये स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लोज होने की वजह से अब एज अ व्हाइट आप अटैक कैसे कर पाओगे। तो उसके जगह पर यहाँ पर अच्छे मूव्स क्या होते हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप एक पॉन टेक्स कर लो, पॉन टेक्स नाइट टेक्स आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब मुझे भी डर रहेगा एज अ ब्लैक कि भाई यहाँ पर से पोजीशन ओपन हो सकता है, तो मुझे बहुत सारा ध्यान इधर रखना पड़ेगा। व्हाइट के लिए भी खेलने के लिए चांसेस बनते हैं, बट g5 के बाद में अब मुझे इतना डर नहीं रहेगा। नाइट मैंने पीछे रख दिया e8 पर, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, h7 है और e8 है। बाकी तो कोई अच्छा स्क्वायर अवेलेबल नहीं है जहां पर नाइट सेफ हो। h7 पर मैं अगर रखता हूं तो नाइट को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर यहाँ से f8 खेलकर e6 से बाहर निकालना पड़ेगा, उसमें भी रुक को हटाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें होती है। तो इसीलिए मैंने सीधा e8 पर खेला। किंग उसने हटा दिया b1 पर। ये एक अच्छा मूव होता है कि भाई ओपोनेंट के रुक के सामने से खुद का किंग हटा दो। अब मैंने खेला मूव नाइट टू c7। यहाँ पर मैं डायरेक्टली चाहता तो नाइट c4 जा सकता था कि भाई इस नाइट के बदले मुझे एक हाथ बिशप तो मिल ही जाएगा, जैसे अगर वो बिशप टेक्स मारता है तो एक बिशप तो मिल ही जाएगा। नाइट टू c7, रुक टू f1, नाइट टू e6। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ, उसने बिशप टेक्स मारा, मैंने भी बिशप टेक्स मारा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि भाई पॉन टेक्स अगर मैं मारता भी हूं तो ये बिशप कहाँ जाएगा, तो मैंने सिंपल बिशप टेक्स मारा। पॉन पुश आया अभी f4 पर, नाइट गया c4 पर, यहां पर काइंड ऑफ छोटा सा फोर्क है, क्वीन मूव हुआ और नाइट टेक्स बिशप मैंने मार दिया। अब यहां पर भले ही कंप्यूटर मिस्टेक दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर चाहता है कि आप क्वीन b6 खेलो और यहां से सीधे चेकमेट के थ्रेट्स दो, बट मुझे नहीं लगता कि ये मूव बहुत ज्यादा खराब है। बट डेफिनेटली क्वीन b6 एक बहुत ही जल्दी एडवांटेज दे रहा है। बट देखो वही बात होती है, अभी ये गेम रिव्यू में मैं चेक कर रहा हूं तो कंप्यूटर तो मुझे हर एक परफेक्ट मूव्स खेलने के लिए ही बोलेगा, लेकिन आप भी ये चीज जानते हो, आप कोई भी गेम उठाकर देख लो, कितने भी हाई लेवल का भी उठाकर देख लो, ऐसे गेम वर्क नहीं होता है। कोई भी 100% एक्यूरेसी से गेम, वो भी 30-40 मूव तक खेलना, इट इज
क्लोज टू नॉट पॉसिबल में हम लोग उसको डाल सकते हैं। मे बी 10-15 मूव तक के एक्यूरेट खेला जा सकता है, जैसे मेरे इसमें भी आप 15 मूव तक अगर निकालोगे तो वहां तक तो बुक मूव्स ही चल रहे थे, ठीक है। तो आपके भी गेम्स में अगर मिस्टेक्स होती है तो इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, बट आप बस इतना ध्यान रखो कि आप जो भी मूव खेल रहे हो उसके पीछे कोई प्लानिंग चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक बता रहा है, मेरा मेन रीजन ये है डार्क स्क्वायर बिशप को मारने का, कि मेरे खुद के पास ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क स्क्वायर बिशप है। तो ओपोनेंट के पास अगर ये बिशप नहीं रहेगा तो उसको बहुत डिफिकल्टी होगी इस बिशप को एक्सचेंज करवाने में या फिर इसको यहां से हटवाने में। अब मैंने शुरू किया अटैक विद द मूव पॉन टू b5। पॉन पुश किया उसने f5 पर, उसने भी अटैक शुरू किया। बिशप टू c4, रुक पर प्रेशर है तो रुक मूव हो गया f2 पर। पॉन टू b4, नाइट पर प्रेशर है, नाइट पीछे आ गया d5 पर। एक्सचेंज ऑफ बिशप नाइट यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो थोड़ा सा ना पोजीशन क्लोज है तो मैं इसीलिए इस वे में गया। यहां मैंने बिशप टेक्स नाइट मार दिया, ठीक है। जनरली इसको मारना इतना अच्छा कंसिडर नहीं होता है। क्वीन b6 जैसे आइडियाज भी मेरे पास में डेफिनेटली अवेलेबल थे, बट मुझे कहीं ना कहीं डर था कि भाई यहाँ पर भी वीकनेस है, इसको भी बचाओ। पॉन टेक्स आने के बाद में नाइट के पास में e6 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वायर रहेगा, तो फिर उसके ऊपर भी डिफेंड करो, है ना, क्योंकि ये पॉन जैसे ही हट जाएगा f वाला पॉन तो यहाँ पर बचाएगा कौन। तो मैंने सोचा भाई इतने कॉम्प्लिकेशन आने से अच्छा है कि भाई मैं इसको एक्सचेंज कर दूं। अब मैंने खेला मूव पॉन a5, पॉन को बचाए रखने के लिए। रुक उसने लेकर आया e1 पर, क्योंकि ये पॉन वीक है, यहाँ पर टारगेट करना है। क्वीन c7, यहां पर से थोड़ा सा मैंने प्रेशर पुट किया है। पॉन पुश किया उसने f6 पर। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वो उसको एक्सचेंज के लिए यूज कर सकता है, या फिर मे बी शायद क्वीन को यहाँ लाकर यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो ये सारे मूव्स बहुत पॉसिबल है, नेचुरल है। तो मुझे लगा ओपोनेंट इस मूव्स के लिए जाएगा, लेकिन f6 थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था कि ये मूव क्यों। बट आप जैसे इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। अब जैसे ही मैं पॉन्स का एक्सचेंज करता हूं, अभी व्हाइट का प्लान सिंपल है, उसको क्वीन रखना है h6 पर। मे बी उसके लिए वो खेल सकता है मूव क्वीन टू f4 और फिर h6 आकर चेकमेट का थ्रेट दे सकता है, ठीक है। और इसमें अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि बहुत जल्दी चेकमेट हो सकता है, या फिर f4 नहीं तो फिर कम से कम उसको d2 से जाकर यहां से चेकमेट करने की कोशिश करनी है। तो इन सबको देखते हुए ही मैंने खेला मूव पहले तो रुक टू e8। अब देखो, अब आप बोलोगे इससे ये क्वीन वाला मूव कैसे रुक रहा है, तो यहाँ पर देखो बात ऐसी है कि बैक रैंक ओपोनेंट का वीक है। रुक अगर यहीं पर रहेगा तो मुझे क्वीन नहीं रखते आएगा। तो अगर मेरा कभी फ्यूचर में प्लान होता है कि भाई क्वीन को f8 पर रखना है ताकि ये वाला चेकमेट मैं प्रिवेंट कर पाऊं, ठीक है, ये सारे फ्यूचर के प्लान्स है, तो फिर पहले वहां से रुक हटना जरूरी है। यहाँ पर उसने खेला मूव रुक g1, वो एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। फिर मैं लेकर गया क्वीन c4 कि भाई क्वीन को तो एक्सचेंज करा लू, उसको मैं f4 पर नहीं आने दूं। बट उसने यहां खेला मूव रुक टेक्स पॉन। अब यहां पर वो मिस्टेक दिखा रहा है और डेफिनेटली यहां पर मिस्टेक है, बट अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी रॉन्ग खेला, थोड़ा सा भी, तो ये सीधा सीधा मेरे लिए लॉस है। देर इज ओनली वन मूव, ठीक है, एक ही मूव है ब्लैक के पास जो ब्लैक को एडवांटेज में रखता है। बाकी जो सेकंड मूव है, सेकंड बेस्ट मूव है, उससे इक्वल हो जाएगा, और थर्ड तो बेस्ट मूव है ही नहीं, व्हाइट के लिए विनिंग हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज। यहां मैंने खेला मूव किंग टू f8, जो एक करेक्ट मूव है, बट हम लोग पहले ये देखेंगे कि पॉन टेक्स मारने पर क्या होगा। अगर मैं इस रूक के सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता हूं तो यहां आएगा पॉन पुश चेक। अब यहां पर मेरे पास में एक ही करेक्ट मूव अवेलेबल है और वो किंग f8 नहीं है, जो सबसे ज्यादा नेचुरल मूव दिखता है वो यहां पर करेक्ट नहीं है। यहां पर द ओनली करेक्ट मूव इज किंग h7। इसी से ड्रॉ रहेगा, ठीक है, विन नहीं हो रहा है, अभी भी ड्रॉ रहेगा। पॉन टेक्स वो क्वीन बना रहा है और मुझे मारना पड़ेगा d4 क्वीन को, ठीक है। इतने परफेक्ट मूव्स मुझे खेलना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहां अगर मैं कहीं भी छोटा सा भी रॉन्ग खेल दूं तो इट इज लॉस्ट, डायरेक्टली लॉस्ट। तो यहाँ पर क्वीन टेक्स मारो, ठीक है, ये हुआ नहीं है, बट मैं आपको एक सैंपल लाइन बता रहा हूँ। क्वीन चेक मान लो अगर वो देता है, किंग h6 क्वीन चेक, और इस तरीके से रिपीट करना पड़ेगा। और रिपीट करने के लिए भी ब्लैक को परफेक्ट एक एक मूव खेलना पड़ेगा, तभी रिपीट करके ड्रॉ होगा, नहीं तो यहाँ पर लॉस होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो ये सब मुझे समझ में आ गया था कि भाई यहाँ से पॉन पुश आया तो बहुत डिफिकल्टी होगी। h5 पर तो डेफिनेटली हमको जाना नहीं है, वरना मतलब अगर मान लो आप h7 पर जाते हो तो रुक चेक आ जाएगा,
किंग H6 बोलो या H8 बोलो, उसके बाद में मतलब क्वीन से कहीं से भी ऐसे पीछे जाकर वो अटैक करने की कोशिश कर सकता है इस डायगोनल से। तो मैंने इसीलिए लॉजिकली F80 खेला था। और मेरा क्वेश्चन था कि भाई अभी ओपोनेंट क्या करेगा। उसने यहां पर कर दिया एक लास्ट मेजर मिस्टेक, वो था क्वीन टू D2। अब क्वीन D2 के बाद मैंने देखा भाई इसका तो बैक रैंक वीक है, तो मैंने कर दिया मेरे क्वीन को सेक्रीफाइस, क्वीन C2 चेक। अभी वो क्या करेगा, उसने क्वीन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया। अब मैंने दे दिया रुक चेक और यहाँ उसने किया रिजाइन, क्योंकि एक ही तरीका है उसके पास कि भाई क्वीन से ब्लॉक करे। जैसे ही वो क्वीन से ब्लॉक करेगा रुक टेक्स क्वीन आ जाएगा, आप किसी भी रुक से मार सकते हो और वो हो जाएगा चेकमेट। और अगर वो क्वीन का सेक्रीफाइस या एक्सेप्ट नहीं करता है, किंग को साइड में खेलता है, तो एनीवे मेरे पास में क्वीन C1 है और क्वीन के एक्सचेंज के बाद यहाँ पर वापस से बैक रैंक का आ जाएगा चेकमेट। तो इस तरीके से मैं इस गेम को जीत गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ही मेरे ओपोनेंट ने कर दिया था रिजाइन जब मैंने यहाँ पर चेक दे दिया। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।